अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आप कह रहे होंगे ये बार बार एक कपड़े ही प्रेस कर रही होती है। मेरे हस्बैंड आज घर थे तो उन्हें राजा बाज़ार किसी काम से जाना था। सो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग भी चलते हो तो जल्दी से रेडी हो। तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, तो मैंने अपने और अमल के और मिरहा के कपड़े प्रेस कर लिए हैं, जो कि मेरे बच्चों ने ये नीचे फेंक दिए हैं। ठीक है, तब हम रेडी होते हैं और निकलते हैं। इससे पहले कि इनकी स्त्री बिल्कुल जो मैंने हल्की फुल्की मारी है वो भी ना रही कायम। तो चले, यहाँ हम लोग जाने के लिए रेडी हो चुके थे। मिरहा अपना आउटफिट चेक दे रही थी। ये मिरहा के छोटे ईद के कपड़े थे और ये इसकी मैंने मिनी माइनर से लिए थे। इसके साथ निकर और से फ्रॉक था। और ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे छोटी ईद पर आई थिंक अम्मी ने लिए थे एथनिक से। मैं जो है वो अब सिले सिलाई ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, इस वजह से क्योंकि एक तो इतना टाइम नहीं होता कि जाकर पहले कपड़े पसंद करूँ और फिर उसके साथ लैसे वगैरह मैच करूँ और फिर कोई अच्छी दर्जन ढूंढूँ। और दर्जी भी बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं और मैं ज़्यादातर ऑफ पे जो है वो ये रेडीमेड ले लेती होती हूँ किसी न किसी ब्रांड से। इस वजह से अब मेरे से तो ये वैसे भी सिलाइयों वाले झंझट में नहीं पड़ा जाता। यहाँ पर हम लोग रेडी होकर निकल रहे थे। ये हम लोगों को ये था कि आज तो बड़ी धूप है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि बाहर जाने का मौका हम बिल्कुल भी नहीं गंवाएंगे और हम जाएंगे चाहे जितनी मर्जी धूप और गर्मी हो। बाहर जाने के लिए हम लोग यहाँ पर यंगो करवा कर निकल गए थे। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे साथ ना एक अच्छा कह लें, अच्छा ही मैं कहूँगी इसको, क्योंकि हमारा प्लान चेंज हो गया था। जैसे ही हम लोग राजा बाज़ार पहुँचे ना, ड्राइवर को भी शायद याद नहीं था और हमें भी नहीं था पता। तो पता चला कि जो है ना मुहर्रम आराम का जो है वो चेलम है, इस वजह से राजा बाज़ार आगे सारा बंद है। तो फिर ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड को जो अपनी वो शॉप के लिए कोई चीज़ें चाहिए थी वो ले नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि अब घर तो नहीं चलेंगे, ज़ाहिर है बाहर बच्चों को लेकर आ गए और बच्चे भी एक्साइटेड हैं, तो हम क्यों ना सदर चलें। हम लोगों ने कहा नेकी और पूछ पूछ हम लोग दौड़े सदर की तरफ। सदर जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर इस टाइम पर शदीद गर्मी लगी हुई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ धूप थी तो हमें गर्मी लग रही थी। खैर थोड़ी देर हम लोग वॉक करके खाने पीने की जगह ढूंढने लगे क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था, तकरीबन 3 बज चुके थे। दाता कबाना में हम आए। अच्छा, इधर मैंने पहले कभी इसको ट्राई नहीं किया था, ना ही मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया हुआ था, लेकिन उन्होंने किसी से सुना ज़रूर हुआ था। अगर इसके एम्बियंस की बात करें तो एम्बियंस इसका काफ़ी अच्छा था। ऐसे है जो हमारा रॉयल टाइप और हेरिटेज टाइप जो है वो ये लुक दे रहा था। और यहाँ पर यह है कि एसी वगैरह थे तो गर्मी भी नहीं थी। खाने में हम लोगों ने चिकन टिक्का और ये रेशमी सीख कबाब जो थे वो मंगवाए थे और साथ रोटियां वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी, रायता सलाद वगैरह। तो खाना अगर इनकी बात की जाए तो जो लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते ये जगह डेफिनेटली उनके लिए है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल स्पाइसेस थे। जो चीज़ें हमने ट्राई की वो बिल्कुल यानी बच्चों के हिसाब से भी परफेक्ट थी। बच्चों ने भी आराम सुकून से खा ली थी, मतलब उन्होंने बार बार उन्हें मिर्चें नहीं लग रही थी। तो ये इसलिए मुझे अच्छा लगा, यानी खाना इनका अच्छा था, फ्रेश था, उस टाइम उन्होंने बनाकर लाया था। फिर हमारा जी सडन प्लान बना शॉपिंग का। वो भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि आओ इधर पहचान माल में चलते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर चलेंगे। आपको पता है लेडीज़ शॉपिंग की कितनी जो है वो ख्वाहिशमंद होती हैं। इधर हम पहचान माल में आ गए और मिरहा को जी ये ड्रेस पसंद आ गया था। मिरहा कहती है मैंने तो ये ड्रेस लेना है। जितने सिलमे सितारे वाले और ड्रेसेस थे ना, मिरहा को वो पसंद आ रहे थे। बच्चे आपको पता है स्पार्कली ड्रेसेस की तरफ जाते हैं ज़्यादा। खैर हम लोगों ने बच्चों के लिए भी कुछ ड्रेसेस वगैरह लिए। ये एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने बच्चों वगैरह के लिए शॉपिंग करनी है तो मुझे लगता है काफ़ी ब्रांड्स पर ना अब ऑफ लग रहा है। यही सीज़न है कि मतलब इन मंथ्स में ना ब्रांड्स पर काफ़ी ऑफ लग जाएगा और ऑफ लगा भी हुआ है। सो आप लोग डेफिनेटली जाएं सदर, और जिस जिसको शौक है शॉपिंग का या जिस जिसका आगे कोई फंक्शन या ओकेजन आ रहा है तो वो ज़रूर शॉपिंग कर ले। ये मेरा आप लोगों के लिए मुखलिसाना मशवरा था। ठीक है, यहाँ पर हम बच्चों के लिए जो है वो जो चीज़ें ली थी वो पेमेंट कर रहे थे। अच्छा, जब हम यहाँ से निकले ना तो मेरा दिल था कि मैं अलजन्नत में जाऊँ, क्योंकि मेरा अलजन्नत के साथ एक्सपीरियंस ठीक रहा है। मैंने बड़ी ईद पर भी बच्चों के लिए वहाँ से कपड़े लिए थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि एक चक्कर अलजन्नत का लगा लेते हैं। हालांकि हमारा कोई ऐसे शॉपिंग का प्लान नहीं था, लेकिन फिर वही बात है कि हम लोगों ने कहा चलो बच्चों के लिए आगे हमें कहीं जाने का भी प्लान कर रहे हैं तो बच्चों के लिए एक एक दो दो ड्रेस होनी चाहिए। अमल के हमने 2 ले लिए थे, लेकिन मिरहा का एक ही था। अच्छा, ये जो चूरन स्टेशन है ना, इसको मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली जूम क्यों किया है, क्योंकि मैं जब इसको देखती हूँ ना तो मेरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इससे कि मैं कुछ टाइम पहले, मतलब महीना 1.5 महीना पहले, मैं अपने देवर के साथ इधर आई थी सदर काम से। तो हम लोग उसने कहा कि भाई चूरन स्टेशन की बहुत आइसक्रीम अच्छी है तो चलो आइसक्रीम खाएं। हम वहाँ चले गए, लेकिन मेरी आइसक्रीम में से लिटरली एक कीड़ा टाइप निकल आया था, मतलब पूरा बग टाइप निकल आया था वहाँ से। मैंने अपने देवर को दिखाया तो उसने कहा शायद कोई ये बीच में चोकोस वगैरह है, लेकिन नहीं, वो वाकई ही बग टाइप था। वहाँ पर मैंने उनको फिर बताया था, लेकिन खैर मैंने उस टाइम कुछ इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन वो याद ज़रूर आता है। खैर फिर हम आ गए अलजन्नत में।
अल जन्नत में हम लोगों ने बच्चों में से सिर्फ मिरहा का एक और ड्रेस लिया और बहुत प्यारे ड्रेसेस थे अल जन्नत में भी। फिर ये यहाँ पर अल जन्नत के बाहर ही आइसक्रीम है, रेनबो के नाम से आई थिंक। तो यहाँ की आइसक्रीम मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने मेरे हस्बैंड ने ट्राई नहीं की थी, मैंने कहा चले ट्राई करते हैं। वो उन्होंने भी खाई, मैंने भी, और मिरहा और अमल ने भी ली। और यहाँ पर हम लोग जो है वो माशाल्लाह से हमारे लिए वेदर भी अच्छा हो गया था, बादल बन गए थे और इतनी गर्मी महसूस नहीं हुई। और फिर हम लोगों ने सोचा कि चले अब घर चलते हैं, क्योंकि हम लोग थक गए थे और बच्चे भी थक गए थे। बच्चियों को थोड़ा नींद आ रही थी, इसलिए फिर हम लोगों ने घर की राह ली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।